हेलो। आज हम देखेंगे एसिडिक बफर, कंटिन्यूशन टू आवर प्रीवियस वीडियो। एसिडिक बफर, उसमें इक्वेशन किस तरह से लिखा जाएगा, दैट इज हेंडरसन-हसल-बाल्क की इक्वेशन। एसिडिक बफर के बारे में बात करेंगे। एसिडिक बफर किस तरह से बनता है, एज वी हैव कंसिडर सिंपल एग्जांपल लेंगे। वीक एसिड प्लस सॉल्ट, किस चीज़ का सॉल्ट, वीक एसिड प्लस किसी स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। आज की इसमें इसको कंसिडर कर लेते हैं, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। समझो वीक एसिड, एसिडिक एसिड लिया और सॉल्ट सोडियम एसीटेट। तो इसका अगर कुछ कॉन्सेंट्रेशंस कंसिडर करेंगे और उसके बेसिस पे किस तरह से रिएक्शन होगा वो देखेंगे। सो एसिडिक एसिड अगर है तो वाटर में ये डिसोसिएट होने वाला है, विच इज़ इन रिवर्सिबल मैनर टू गिव CH3CO माइनस एंड H प्लस। इसके साथ साथ सोडियम एसीटेट है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो सोडियम एसीटेट आयनाइजेस डिसोसिएट कंप्लीटली टू गिव CH3CO माइनस प्लस Na प्लस। कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ का लेना है कैलकुलेशंस के लिए, उस पर थोड़ा फोकस करो क्योंकि वहाँ गलती हो सकती है। हम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जनरली स्टेटमेंट में या बुक्स में लिखा जाता है, बट दिस इज नॉट द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, उसका कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। यानी यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इस केस में सेम है। अगर समझो मैंने एग्जांपल के लिए इस तरह से कोई एसिड लिया होता, CH3CO माइनस, दैट इज 2 टाइम्स, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। सो दिस इज अ कैल्शियम 2 प्लस, इसका बना हुआ सॉल्ट अगर लिखता तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो जाता। तो हम बात किसके बारे में करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने C2 कंसिडर किया फॉर अ व्हाइल, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इस केस में। और वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लेट अस से इट इज C1 कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमने मिक्स किया है, C1 इज द कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड, एंड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉरी सॉल्ट का नहीं, कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन, आई नीड टू स्पेसिफाई दैट वन, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि यही गलती हो जाता है कैलकुलेशन करते समय। कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, जो वीक एसिड यूज कर रहे हैं उसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से मिलने वाला है, सॉल्ट से मिलना है, तो दैट कॉन्सेंट्रेशन वी आर डीलिंग विथ। एसिटिक एसिड अगर है तो एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा इन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दैट विल रिप्रेजेंट ओवर हियर। जो ऊपर लिखा था उसी को एक बार दोबारा लिखता हूँ कि एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है टू गिव CH3CO माइनस एंड H प्लस। There is a common ion from a salt actually. What is that common ion? And that is going to be the C2 concentration. तो ये concentration क्या हो गया, C2, इसका initial concentration C1, इसका initial concentration 0. This is we use ICE, initial change and at equilibrium. So some quantity is consumed or it is change during achieving the equilibrium. ये हो जाएगा C1 minus C1 alpha, this is plus C1 alpha and this is going to be C1 alpha, that is plus C1 alpha. At equilibrium C1 minus C1 alpha, C2 plus C1 alpha and C1 alpha. Again remember C2 is what, C2 is the concentration of conjugate base of weak acid, इस weak acid का conjugate base which we are getting from salt. So this will be equal to K, इसके लिए लिखते हैं तो K हो जाएगा आपका एसिटेट आयन का concentration CO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड which is equal to, so it is going to be C2 plus C1 alpha into C1 alpha divided by C1 minus
C1 अल्फा। नाउ यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस यानी C2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से बफर बनाते समय वो कंपेरेटिवली इसके बराबर ही लेते हैं टू गेट अ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, जो आपको इक्वेशन के बाद और पता चलेगा। तो ऐसे प्रेजेंस बिकॉज ऑफ दिस हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 देयर इज अ degree of dissociation is going to be suppressed, that is common ion effect. So due to common ion effect, I'll write a statement of this one. Due to common ion effect, alpha, that is degree of dissociation of weak acid is very small. अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड फॉर दैट रीज़न हमारे पास जो इक्वेशन है C2 प्लस C1 अल्फ़ा, इसको हम C2 के बराबर लिख सकते हैं, या C1 माइनस C1 अल्फ़ा, इसको हम C1 के बराबर लिख सकते हैं। दैट इज C1 अल्फ़ा इज गोइंग टू बी अ स्मॉलर वैल्यू। एंड दिस इक्वेशन चेंजेस टू, ये इक्वेशन बन जाएगा आपका Ka इज इक्वल टू, दिस इज C2 इंटू C1 अल्फ़ा अपॉन C1 अल्फ़ा इज द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ये जो पार्ट है C1 अल्फा क्या है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है। सो वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू C1 अपॉन C2। ध्यान रखना है हमने C1 अल्फा को दोनों केस में निगलेक्ट किया है, विच इज जनरली फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी वैलिड। So if I apply log on both sides, so I will get pH is equal to minus log of Ka into C1 upon C2. So simplifying this, minus log of Ka minus log of C1 upon C2, which comes to be pKa, and इसको रेसिप्रोकल करते हैं प्लस log of C2 अपॉन C1। अभी इस केस में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, C2 क्या है, इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसमें एक ही अनायन बनेगा। सो देयरफॉर दिस इज जनरली रिटन एज pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन। और इस इक्वेशन की वजह से जनरली गलती हो जाती है कि दिस इज नॉट द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ एक्चुअली द कॉन्जुगेट बेस जो है वीक एसिड का, उसका कॉन्सेंट्रेशन है। दिस नीड टू बी रिमेंबर। नाउ इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है कि अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इफ इट इज ग्रेटर देन एसिड कॉन्सेंट्रेशन, सो देन इन दैट केस pH इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन pKa। दिस इज अ सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन से कम हो गया तो pH क्या होगा, pKa से कम हो जाएगा। एंड इफ बोथ आर इक्वल, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एसिड कॉन्सेंट्रेशन, देन pH इज इक्वल टू pKa। हर बार मैं वो थोड़ा यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जहाँ पर सभी इक्वेशन में सॉल्ट लिखा जाता है तो दिस इज नॉट अ सॉल्ट। सॉल्ट की जगह क्या कंसिडर करना है, दिस सॉल्ट इज नथिंग बट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, उसका कॉन्सेंट्रेशन है। एंड दिस कॉम्बिनेशन जहाँ पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाता है, दैट बफर विल हैव मैक्सिमम कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी। सो ये हो गया आपका इस तरह से इक्वेशन। अच्छा, जो इक्वेशन लिखा है दिस इक्वेशन, इसको एक साइंटिस्ट का नाम है हेंडरसन हेसलबाल्क इक्वेशन। सो दैट इज हियर हेंडरसन हेसलबाल्क इक्वेशन। हाउ द बफर एक्शन टेक्स प्लेस, लेट्स सी दैट वन, कि ये बफर एसिडिक बफर है तो किस तरह से काम करता है। बिफोर वी प्रोसीड फॉर द बफर एक्शन, लेट अस डिस्कस वन मोर टाइम कि सॉल्यूशन में क्या क्या होगा। सॉल्यूशन कंटेन्स, बफर ये एसिडिक बफर है, सॉल्यूशन में क्या क्या है, CH3COOH विच इज अनडिसोसिएटेड वीक एसिड, डिसोसिएटेड वीक एसिड, ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसके अलावा CH3COO- विच इज कॉन्जुगेट बेस
ऑफ वीक एसिड। ये कहाँ से मिला है आपको? दिस इज एक्चुअली फ्रॉम सॉल्ट से मिला है। तीसरा, इसके अलावा क्या है सॉल्यूशन में? H प्लस आयन है, इसके अलावा Na प्लस आयन है। सो दीज आर द obtained फ्रॉम द डिसोसिएशन एंड ऑफ एसिड एज वेल एज द सॉल्ट। ये सभी चीज़ें सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। नाउ इफ वी ऐड हियर a small quantity of strong acid, so first over here, so we'll add a small quantity of strong acid का small quantity, that is we are adding H plus। तो हम जैसे ही H प्लस ऐड करेंगे सॉल्यूशन में से, ये जो सॉल्यूशन में जो स्पेसीज अवेलेबल है उसमें से एक स्पेसीज इसके साथ कंबाइन होगा, सो दैट द फॉर्मिंग स्पेसीज शुड बी अगेन अमंग द सेम। तो ऐसा कौन सा पॉसिबल है? जैसे H प्लस ये है तो इससे रिएक्ट होने वाला कौन सा है? CH3CO माइनस, नेगेटिव होना चाहिए ना। तो दैट इज हियर, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया तो सॉल्यूशन में से सामने क्या है उसके साथ रिएक्ट होने के लिए? CH3CO माइनस, इट विल कंबाइन विद एडेड H प्लस एंड कन्वर्ट इट इनटू CH3COOH। सो दिस इज एक्टिंग एज, ये क्या है आपका? कॉन्जुगेट बेस है। ध्यान देना है, कॉन्जुगेट बेस जो आप वीक एसिड यूज कर रहे हैं उसकी वजह से बफर को रिजर्व बेसिसिटी मिल गया। इट इज कॉल्ड एज रिजर्व बेसिसिटी। ये काम कब करता है? जब एक्सटर्नल H प्लस ऐड किया जाएगा तो ये इसका बेसिक नेचर सामने आके उस H प्लस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, या मैं लिखता हूँ सॉल्ट या कॉन्जुगेट बेस, ध्यान देना है। एंड एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी वजह से H प्लस ऐड करने की वजह से क्या बन गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड, दैट इज वीक एसिड, इंक्रीजेस। सो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एसिडिक बफर में आपने अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया तो क्या क्या चीज़ें इंक्रीज हुई? व्हाट इज इंक्रीज? वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ। डिक्रीज क्या हुआ? सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको किसी एब्रीविएशन के फॉर्म में लिख सकते हो। सो एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने की वजह से वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अनडिसोसिएटेड, ध्यान देना, वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। दिस इज हाउ द बफर वर्क्स। सेकेंड, instead of strong acid, now if you add strong base, if a small quantity of strong base, a small quantity is added, that means we are adding OH minus। अगर ये OH माइनस इसमें ऐड होता है तो ये बफर किस तरह से काम करेगा? तो जैसे ही OH माइनस ऐड होगा उसको काउंटर आयन करने के लिए सॉल्यूशन में क्या क्या अवेलेबल है? दिस इज अवेलेबल। इनमें से कौन सा फॉरवर्ड होगा? वही फॉरवर्ड होगा जिसकी वजह से बनने वाला स्पेसीज इनमें से कुछ एक हो। सो दैट इज पॉसिबल विथ स्ट्रॉन्ग, ये OH माइनस ऐड किया तो सॉल्यूशन में से क्या आएगा? CH3COOH, दिस विल कन्वर्ट इनटू CH3COO माइनस प्लस H2O। सो बेस ऐड करने पे जो अनडिसोसिएटेड वीक एसिड था, अनडिसोसिएटेड वीक एसिड, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज रिजर्व एसिडिटी, जिसकी वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो आउटकम क्या है? वीक एसिड अनडिसोसिएटेड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस एंड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन increases. Remember, when I say salt, it is corresponding to the weak conjugate base of weak acid. So this is how the acidic buffer works.
कि एक्सटर्नल H प्लस अगर ऐड होता है या एक्सटर्नल OH माइनस ऐड होता है तो देर इज अ सम रिजर्व एसिडिटी एज वेल एज बेसिसिटी बिकॉज ऑफ द स्पेसिस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दिस इज वर्किंग एज अ रिजर्व एसिडिटी, दिस इज वर्किंग एज अ रिजर्व बेसिसिटी, दिस रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। ध्यान देना है कौन सा रिएक्शन होने वाला है, जो भी ऐड किया है उसको काउंटर आयन इस तरह से होगा कि बनने वाला आयन भी सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, इस तरह से सोचा तो भी आपको ध्यान में रहेगा। सो दिस इज हाउ द एसिडिक बफर वर्क्स। इन द नेक्स्ट वीडियो विल गो फॉर बफर एक्शन फॉर बेसिक बफर।